शहजाद भट्टी खुद भी कहता है कि जी मैंने उसको बहन बोला हुआ है राना हूर को। मैं कहता हूँ कोई बहन का रिश्ता नहीं है। शकील महर साहब, शकील महर ने पहले उस लड़की को गालियां दी, ऐसे ही है। अच्छा, बाइसियत इंसानियत उसका काम बनता था। मैं कहता हूँ शहजाद भट्टी की जब कोई और भी होता, जब उसने उससे ये बात की तो उसका काम था, कहता जी वाकई मुझसे ये मिस्टेक हुई है, उस औरत को मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी। गाली तो मजाक बन गया है, इट्स अ कॉमन थिंग। नटर और सूफी गुजरातन वह दो मर्द और औरतें जिन्होंने पाकिस्तान में इस वर्गर कंटेंट की, बेहुदा कंटेंट की बुनियाद रखी है। उसने तो लाइव कह रही है ना कि भाई ना मैं गाली देती हूं ना मैं गाली सुनती हूं, शकील महर साहब आप मेहरबानी करें मुझे गाली ना दीजिएगा। शहजाद भट्टी देखें जी, मैं नहीं समझता हूं कि वो टिकटॉक का बदमाश है। सूफी गुजरातन के हवाले से NCCI में एप्लीकेशन देनी चाहिए, बिल्कुल साइबर क्राइम को एप्लीकेशन देनी चाहिए, CCD को देनी चाहिए। तो शहजाद भट्टी अगर गाली गलोच के खिलाफ अगेंस्ट खड़ा हुआ है तो मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को कहता हूं कि इस पे स्टैंड लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। शहजाद भट्टी वर्सेस शकील महर, इस टाइम पे लड़ाई चल रही है, लेकिन इस दौरान में कुछ मजीद अफराद भी कूद पड़े और एक साइड से तो गालम गलोच का प्रॉपर तबादला हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, ये सारी कंट्रोवर्सी आपने मॉनिटर की है, मुझे ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि शहजाद भट्टी साहब ने ये जो स्टेप लिया है, क्या इनका ये स्टेप ठीक है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई, आपने मुझे मदऊ किया काफ़ी दिन के बाद। उस्मान भाई, हक की आवाज़ उठाने के लिए ना तो किसी टाइम फ्रेम की ज़रूरत होती है और ना ही किसी ख़ास मकसद की ज़रूरत होती है। आप जब चाहें, जिस जगह चाहें, हक की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ लोग, शहजाद भट्टी खुद भी कहता है कि जी मैंने उसको बहन बोला हुआ है राना हूर को। मैं कहता हूँ कोई बहन का रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक कलमे की निस्बत से तो रिश्ता है ना हमारा, या वो भी नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक बात बताएं, क्या किसी भी औरत को गाली देना और वो भी सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए, फेम हासिल करने के लिए, किसी जगह पे भी शरन, इखलाकन, मजबन ये जायज़ है? नहीं जी, गैर मुस्लिम को भी जायज़ नहीं है। तो आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? अब अगली बात पे आते हैं। मैं कहता हूं शहजाद भट्टी ने मर्दों वाला काम किया है। कैसे? उसने कहा कि भाई तू एक औरत को गाली क्यों दे रहा है। मुझे उसकी एक बात इतनी अच्छी लगी है, वो डॉक्टर ईमान है कि ईमान है, वो आपको पता है, मैं तो खैर उसके सख्त खिलाफ हूं। क्यों? कि वो लड़का होस्टिंग जरूर करता है लेकिन इंतहाई वर्गर बातें करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं मानता, ना मैं पसंद करता हूं। लेकिन उसके साथ जब शहजाद भट्टी बात कर रहा था तो उसने कहा जी ओ जी अब ये ख़त्म कर देना। उसने कहा किसको ख़त्म कर दूं? मैं तो टिकटॉक पे इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा। मेरी उससे जो भी बात है फेस टू फेस है और मैं फेस टू फेस करूंगा। मुझे एक बात बताएं, शहजाद भट्टी ने उसको कोई भी गाली गलोच की है? नहीं। जबकि दूसरी तरफ क्या नाम है, शकील महर साहब, शकील महर ने पहले उस लड़की को गालियां दी, ऐसे ही है। अच्छा, बाइसियत इंसानियत उसका काम बनता था। मैं कहता हूँ शहजाद भट्टी की जब कोई और भी होता, जब उसने उससे ये बात की तो उसका काम था, कहता जी वाकई मुझसे ये मिस्टेक हुई है, उस औरत को मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि औरत जात को तो गाली देनी ही नहीं चाहिए। ऐसे ही है। उसने ढिठाई के साथ, उसने डॉक्टर ईमान को मैं देख रहा था उसके साथ लगा था, कहता है जी मेरा जो किसी ने उखाड़ना है उखाड़ ले, बेहुदा बातें कर रहा है। इसी सिनेरियो में जब ये बात कर रहा होता है, बाहर दरवाजे पे उसकी लातें पड़ रही होती हैं। ऐसा ही है। तो मर्द का बच्चा बनना, तेरे घर में तेरी औरतें चीख चिल्ला रही हैं, उस टाइम तू अंदर से कांपना शुरू हो गया और खुद भी तूने बाद में इस चीज का इतराफ किया जी मैं घबरा गया था और अब मैंने अपनी औरतों को कहीं भेज दिया। तुम ऐसे करतूत ही क्यों करते हो कि तुम्हें अपने बच्चों और औरतों को कहीं भेजना पड़े? बिल्कुल सही है। और क्या सिर्फ ये व्यूज के लिए, लाइफ रेटिंग ऊपर ले जाने के लिए, क्या इंसान को इस कदर गिरने की जरूरत है? अच्छा, मुझे ये बताएं, अब मैं लाइव की बात करूं, इससे पहले भी इतना कॉमन हो गया है, इतना कॉमन हो गया, अब लड़कियां खुलेआम दे रही हैं, लड़के तो लड़के। सर वजह ना, वजह ये है कि ये सब ने एक सूफी, गाली तो मजाक बन गया है, इट्स अ कॉमन थिंग नाउ। सूफी गुजरातन नाम की औरत, ना ही नाम ले जी, देखे ना, हम और आप नाम लेते हुए भी उसका हमारी जुबान नहीं, सीधी सी बात है वो भी औरत। उसका काम ये बनता था कि कहती कि भाई शहजाद शकील महर तूने बहुत गलत किया है, तूने एक औरत जात को गाली दी है। उल्टा क्या कह रही है, ओ जी राना हूर ये है, राना हूर वो है, उसका ये फलाना है, उसका अल्लाह माफ करे सिस्टम तबाह हो जाएगा।
औरत के बारे में जब ये अल्फाज इस्तेमाल करेगी और औरत खुद लाइव बैठ के इस तरह की बेहुदा बकवासात करेगी तो मर्दों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सूफिया गुजरातन के लिए तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, वो बड़े हाई लेवल की गालियाँ करती रहती हैं, तो छोटी सी बात है। सर मैं उस औरत को जब जब देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ कि गुजरात की धरती जो है ना, बड़े दलेर और निडर लोगों की धरती है। मैं आपको इसकी मिसाल दे के बताता हूँ। अभी पिछले दिनों पता है आपको वो लड़का आमिर शाह कत्ल हुआ है? आमिर शाह बिल्कुल हुआ। उसका एक डायलॉग है, आपने सुना हुआ है? उसने कहा यार अपना एक यार गुजरात का जरूर बनाना। उन्होंने कहा लोगों की तुमने नेगेटिव मिसालें तो बहुत सुनी है, मैं तुम्हें कहता हूं, कहता है कि अगर एक तरफ 1000 बंदा खड़ा हुआ और एक तरफ हलाली गुजरात का एक खड़ा हुआ ना तो तुम्हें किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इतनी बड़ी उसने मिसाल दी। और मैं खुद कहता हूं कि गुजरात के लोग बड़े दलेर, बड़े बात जीत वाले। मैं तो गुजरात के लोगों पे हैरान हूं कि तुम्हारे शहर के नाम को ये औरत कितने अरसे से सूफी गुजरातन साथ लिख के बदनाम कर रही है। कोई अच्छा काम कर रही होती तो 10 दफा नाम लेती। बिल्कुल। ये अल्लाह माफ करे औरत जात है, मैं तनकीद उस तरह की नहीं करना चाहता, इसमें कोई औरतों वाली बात नहीं मुझे नजर आई आज दिन तक। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने उसके साथ जो औरत का लफ्ज लगा दिया है, ये उसका सवाए तकद्दस को पमाल करने के और कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो ऐसी गालियां चुन के देती है, शायद लड़के भी ना देते हो, और अभी से नहीं दे रही, नटर के टाइम से दे रही। नटर जो गिरफ्तार हुआ था इसकी वजह से हुआ था। ये जो बेहयाई का, ये कहते हैं ना क़यामत वाले दिन जो किसी भी गुनाह का मुअज्जत होता है ना, मुअज्जत, उसको उसका जैसे नेकी का आपको क्रेडिट मिलता रहता है ना, ऐसे ही जहन्नम में इन लोगों को भी इनका क्रेडिट मिलेगा कि तुम्हारी वजह से नटर और सूफी गुजरातन, वो वह 2 मर्द और औरतें जिन्होंने पाकिस्तान में इस वर्गर कंटेंट की, बेहुदा कंटेंट की बुनियाद रखी है। बिल्कुल। और मैं सूफी गुजरातन को देख रहा था कि अभी वो उसके साथ शकील महर के साथ बातें कर रही थी और शहजाद भट्टी के हवाले से, और जी मैंने अभी तो उसको कुछ कहा नहीं। तुम क्या कह सकते हो? तुम कहोगी तो क्या कह दोगी? हाँ, तुम्हारी औकात क्या, गाली देनी है और क्या? तुमने अच्छा तुम गाली दे सकती हो ना, क्या कर सकते? वो दे रही हो गाली। मेरी बात सुने, एक चौक में मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूं, आप दिल से बताइएगा। एक चौक में आप गुजर रहे हैं, वहां पे 100 बंदा गुजर रहा होता है, एक चौक के दरमियान में एक पागल मजनून आदमी खड़ा है, वो लोगों को जो मर्जी कहता रहे, लोग आगे से जवाब देते हैं? नहीं। लोग कहते हैं यार ये तो पागल है। वैसे ही तुम भी पागल हो। और अच्छा, इनके घर वालों की मुझे समझ नहीं आती, इनकी फैमिलीज किधर हैं, कोई बहन भाई किधर हैं, कोई माँ बाप होंगे, वो ये नहीं देखते ये चीजें कि हमारी बेटियां किस तरह गालियां दे रही हैं। सर वो तो इनकी वजह से इलाकों में शर्मिंदा होके लोगों का सामना नहीं कर पाते। अच्छा। आप मुझे एक बात बताएं, समिया हिजाब का आपने नहीं सुना था कि चकवाल से जब वो निकली तो इसकी वजह से इसके घर वालों को निकाला गया। अभी वो परसों चौथ में देख रहा था, कह रही थी मेरे जो कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, इसके पीछे भी मर्द जात का कमाल है। अच्छा, जब तुम बेडरूम्स में गई, जब तुम होटलों में गई तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने तुम्हें कहा था वहां जाओ। अच्छा, जब इल्जाम देना होता है तो किस पे ये लगाते हैं? कौम पे लगा देते हैं, औरत कार्ड खेलते हैं, पैसे खुद खाए। देखें, शकील महर को चाहिए कि ये खुद बायसियत मुसलमान होने के ये कहे कि ये एक्सेप्ट करे कि यार ये जो कल्चर बिल्ट हो रहा है गाली गलोच का, वर्गर कंटेंट का, कल इसके घर भी बेटियां होंगी। मेरे लिए काबिल एहतराम गालियां देते हैं ना, खुद मैं यही तो कहने लगा हूं, मैं यही कहने लगा हूं। आज ये किसी की माँ बहन बेटी को दे रहा है, कल इसकी माँ बहन बेटी बचेगी? नहीं बचेगी। आज ये खुद लाइव बैठ के चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए ये अपनी ना इज्जत का ख्याल कर रहा है, ना आबरू का ख्याल कर रहा है, और दूसरी तरफ से कहता है जी ओ जी तुमने मुझे मार लिया था गलती से, तुमने मुझे डरा लिया है, अब आओ जो कुछ करना करो। और तो जब पहले आए थे तो तुम फेस करते ना उनको। बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा। अब लंदन में हमें भी पता है कानून तो है ना, और जी मैं राना हूर के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। शहजाद भट्टी ने तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसने तो कोई नहीं कहा कि मैं तुम्हें गाली गलोच दे के मामला खत्म कर दूंगा। उसने कहा भाई मैं ना गाली दूंगा, ना इस टॉपिक की किसी भी प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक के, यूट्यूब के या फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे मैं बात भी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है। और मैं उससे बताऊंगा कि उसने ये गलत काम क्यों किया और कैसे किया, इसका उसको जवाब देना पड़ेगा। देखें उस्मान भाई, हमें ना अब ये ऐलाने जंग करना पड़ेगा, 25 करोड़ आवाम को करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर ये नहीं करते हैं तो मेरी बात आप पल्ले बांध लें, लिख लें आज की डेट में 2000 में हर घर में औरत अगर बुर्का नहीं भी पहनती थी तो चादर जरूर पहनती थी। ऐसे ही अगर हर घर की बात ना करें तो 10 में से सर महरम के सामने आने पे भी पहनती हैं लड़कियां। ऐसा ही है, ऐसे ही है।
आप मुझे बताएं, सन 2000 में हम एक कमरे में बैठ के वालिदैन के साथ कभी ड्रामा भी देख सकते थे? नहीं जी, नहीं। तो नहीं देख सकते थे ना? याद होगा आपको कितना एक हया होती थी। आज शहजाद भट्टी गलत हो गया और ये कंजर बरादरी सही हो गई है। क्यों कि यानी कि ये वो दौर के बारे में कहा सुनते थे कि इंसान को सही हो कि अपने आप को सही साबित करने के लिए जिंदगी लग जाएगी, ये वो हिसाब है। यानी वो कह रहा है गाली मत दो, सब कह रहे हैं तुम गलत हो। वो कह रहे हैं बेहुदा बात ना करो, सब कहते हैं तुम गलत हो। वो कहता है ये मेरी बहन है, वो उसके बारे में कह रहे हैं कि उसमें ये ऐब है, ये ऐब। और मैं कहता हूं 1 लाख ऐब हो यार। उसने तो लाइव कह रही है ना कि भाई ना मैं गाली देती हूं ना मैं गाली सुनती हूं, शकील महर साहब आप मेहरबानी करें मुझे गाली ना दीजिएगा। तो उसके बावजूद वो गाली दे रहा है, गलत कर रहा है। और फिर शहजाद भट्टी जैसे बंदे को, शहजाद भट्टी देखें जी, मैं नहीं समझता हूं कि वो टिकटॉक का बदमाश है, ना मैं ये समझता हूं कि वो कैमरे का बदमाश है। यानी कि जो फरूख खोकर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि मैं शीशे की लड़ाई नहीं लड़ता। मैं शहजाद भट्टी के हवाले से भी ये कहूँगा कि शहजाद भट्टी ऐसा नहीं, अगर वो इतना ही होता ना तो वो गालियाँ ही देता, वो बंदे ना भेजता। उसने बंदे भेज के बकायदा डॉक्टर ईमान के साथ लाइव वो चल बात कर रहा था। उसने कहा उसे क्या दरवाजा खोल, बिल्कुल अब मर्द का बच्चा बन। फिर लोग क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है उसके घर पे मैंने ये हमला करवा दिया जी शहजाद भट्टी को उल्टा। उन्हें कहा भाई कोई भी इल्जाम देते हो ना साबित भी तो करो, साबित करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि बासियत कौम हमें सूफी गुजरातन के हवाले से NCCI में एप्लीकेशन देनी चाहिए, बिल्कुल साइबर क्राइम को एप्लीकेशन देनी चाहिए, CCD को देनी चाहिए कि ये औरतें जितनी भी इस तरह की औरतें जो वर्गर कंटेंट और वर्गर बातें करती हैं, अब वो क्या नाम है जी, वो सोनरीटा के क्या वो नाम है, सोनरीटा, मुझे बताएं उस्मान भाई, इंतहाई बेहुदा गालियां देती हैं वो बहुत ज्यादा। बाद में देखिए ये औरत कार्ड पिछले दिनों नहीं उसकी, अभी तो वो देखा होगा बड़ी मॉनिटरी चल रही है, वो पता नहीं वो क्या कहते हैं उसके ऊपर, वो पूरा उसकी बातों को गाने की शक्ल दे दी गई है। तो मुझे ये बताएं कि तुम पहले गैर मर्दों से पैसे खाती हो, सब कुछ करती हो, बाद में तुम क्या कहती हो कि वो तुम्हें बहन बना के रखेंगे? हाँ, बाद में बोलती हो शराब पीता है। ओ भाई ये काम ही शराबी करते हैं, गिफ्टिंग कौन करता है? बिल्कुल शरीफ बंदा कोई करेगा तुम्हें? नहीं। तो उस्मान भाई सनोरीटा को कोई शरीफ बंदा भी नहीं देखें। उस्मान भाई बात समझने की है, अगर अब भी हम नहीं समझेंगे तो याद रखिएगा आने वाला फ्यूचर, हमारी स्कूल की बच्चियाँ, कॉलेज की बच्चियाँ, घर के अंदर जो बच्चियाँ हैं, इनका फ्यूचर बहुत अनसिक्योर है। ये फिर पाकिस्तानियों को समझ लेना चाहिए कि आने वाले 10-15 सालों में हर चौक चौराहे में ऐसी सूफी गुजरातन जैसी लड़कियां नंगी खड़ी हुआ करेंगी, गालियां दे रही हुआ करेंगी और जिस्म फरोशी का धंधा कर रही होंगी और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्यों? फिर तो कहेंगी ना कि जब 2025 में हम माँ बहन की गालियां देते थे नटर के साथ बैठ के, हम अल्लाह माफ करे, इसकी तो गुफ्तगू कोई भी बंदा इसकी वीडियोस निकाल ले, नहीं देख सकता, शरीफ आदमी नहीं देख सकता बस। तो मुझे अब ये बताएं कि शहजाद भट्टी जैसा अगर कोई जो हलाली माँ का बच्चा अगर उठता है तो उसके खिलाफ भी ये औरतें खड़ी होकर कह रही हैं, सूफी गुजरातन जैसी औरतें, कि तुम्हारा क्या लगता है? फिर कहीं और लोग गाली गलौज दे रहे हैं सिर्फ किस लिए कि ओ भाई तुम ये देखो कि ये बंदा बात क्या कर रहा है। याद रखिएगा बंदे की वक़्त नहीं होती, उसकी बात की वक़्त होती है। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि एक ही शख्स है, उसको 10 बंदे नहीं जानते, आप लेके जाएं उसे सफ़ेद कोट पहना के बाहर ले जाएं, लोग क्या समझेंगे? कौन आ गया? डॉक्टर आ गया। उसी बंदे को अंदर लेके जाएं, वकील की गेटअप करवा दें, लोग क्या कहेंगे? कौन आ गया? वकील। मकसद ये है कि हमने वो एक फिल्म भी देखी थी, वो आमिर खान की, उसने बल्कि ये चीज़ साबित की थी, उसने कहा ये गेटअप जो होते हैं ये सिर्फ उसकी पहचान होते हैं, बाकी अंदर इंसान के क्या ये किसी को नहीं पता। तो शहजाद भट्टी अगर गाली गलोच के खिलाफ अगेंस्ट खड़ा हुआ है तो मैं पाकिस्तान के हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को कहता हूं कि इस पे स्टैंड लो। अगर आज आपने उसको गलत साबित कर दिया तो कल तारीख गवाह रहेगी कि हर घर में बच्चियां सरेआम गालियां देंगी, सरेआम बेहुदा बातें करेंगी, वर्गर कंटेंट बनाएंगी। अगर कोई पूछेगा तो याद रखिएगा वो उल्टा उन्हीं के मुंह में उंगलियां देंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। एक तरफ तो गालम गलोच का सिलसिला चल रहा है, बड़ी दबा के गालियाँ और ऐसी गालियाँ कि जो हम लोग यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ है शहजाद भट्टी जो कि अकेला अपने ओन पे चीज़ें कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो भी ये
कर रही हैं अब्यूजिंग, उनके खिलाफ NCCI में इंशाल्लाह हम लोग खुद जाके एप्लीकेशन देंगे और उनको बताएंगे कि आप वीडियोस भी हमारे पास पड़ी हैं, वीडियोस भी दिखाएंगे और जाके हम लोग बोलेंगे कि ये सिलसिला भी ना रुका तो कल को हमारी नस्लें खराब होगी, तबाह हो जाएंगी, तबाह होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं व्यूअर्स। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।